आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। PQRS से क्रमशः भुजाएं AB, BC तथा CD के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि PQRS एक आयत है। ठीक है, तो मैंने एक समचतुर्भुज ले लिया, ये वाला। ठीक है, ये A B C और D। ठीक है दोस्तों, तो ABCD समचतुर्भुज। अब इसमें बोल रहा है कि P AB का है। ठीक है, QRS दोनों मध्य बिंदु हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमें दर्शाना DA के मध्य बिंदु हैं। मैं इसके विकर्ण भी खींच लेता हूँ। ये हमारे पास इसका विकर्ण हो जाएगा, मैं हाथ से खींच रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, AC तथा BD हमारे इसके विकर्ण है समचतुर्भुज के। ठीक है, तो अब इसमें हमको इस वाले पॉइंट को मैं O मान लेता हूँ, O। ठीक है दोस्तों, और इसको मैं मान लेता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूँ M। ठीक है दोस्तों, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि PQRS एक आयत है। ठीक है, एक समचतुर्भुज है और PQRS एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें PQRS एक आयत है, इसका मतलब हमें आमने सामने की एक भुजाएं बराबर सिद्ध करनी होंगी। ठीक है, PQRS कौन सा है? ये वाला PQRS, इस वाले चतुर्भुज को हमें आयत सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी करके। हम इसको आयत सिद्ध करते हैं कि PQRS एक आयत है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पहले ले लेते हैं त्रिभुज ABC। ठीक है, ABC ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ABC ले लेते हैं, त्रिभुज ABC ले लिया। तो त्रिभुज ABC में P और Q मध्य बिंदु हैं। ठीक है, मध्य बिंदु है। ठीक है दोस्तों, मध्य बिंदु है किसके? AB तथा BC रेखा के, रेखा के। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज ABC में B और Q दो मध्य बिंदु है तथा AB तथा BC रेखा के। ठीक है दोस्तों, तो हमारा त्रिभुज कौन सा है? AB, इसमें PQ है, ये मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हमें मध्य बिंदु का मतलब हो गया PQ समांतर है हमारे पास किसके? AC के। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो PQ है वो होगा 1/2 AC रेखा के। ठीक है दोस्तों, जो हमारा PQ है वो होगा 1/2 AC रेखा का, क्योंकि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु दो भागों में बराबर बांटती है, तो इसलिए हम लिख लिया PQ है वो समांतर भी है AC के, तो अतः हम कह सकते हैं PQ बराबर AC। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम जो R तथा S है, इसी प्रकार R तथा S मध्य बिंदु है किसके? मध्य बिंदु है हमारे पास AD तथा DC रेखा के। तो हमारे पास हो जाएगा जो हमारी SR होगा वो होगा 1/2 किसके? 1/2 किस वाली रेखा के? AC वाले रेखा के। ठीक है दोस्तों, तो 1/2 AC। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि PQ समीकरण, इस वाले को समीकरण 1 दे दीजिए, इस वाले समीकरण को 2 दे दीजिए। PQ बराबर RS। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आ गई हमारे पास, PQ बराबर RS, ये वाली रेखा, ये PQ बराबर RS आ गई। यानी आमने सामने की भुजा, एक तो आमने सामने की आयत की एक कंडीशन तो संतुष्ट हो गई कि आमने सामने की भुजा बराबर है। इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि चलो आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लीजिए, अब हम कह सकते हैं कि PQRS की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये एक टाइप से हमारा एक तो चतुर्भुज हो गया। ठीक है, ये चतुर्भुज हो गया, PQRS एक चतुर्भुज है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब मान लीजिए कि ABCD के जो विकर्ण है वो कहाँ पे आपस में प्रतिच्छेद करते हैं? बिंदु O पर। ठीक है, जो मैंने पहले ही बना दिया था। ठीक है, तो अब इसको प्रतिच्छेद करते हैं, तो जो हमारी MQ रेखा होगी, ठीक है, तो हम चतुर्भुज किस में ले लेते हैं? इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, सिर्फ इतने से चार्ट को, OMQN, इसको N पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, अब इसको हम इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, चतुर्भुज में लेते हैं। तो अब माना लेट चतुर्भुज OMQN
में, ठीक है। तो ओ एन क्यू में तो एम क्यू रेखा है वो समांतर दिख रही है हमें किसके, ओ एन के, क्योंकि पी क्यू समांतर है ए सी के, तो ओ एम क्यू रेखा है वो ओ एन के समांतर होगी, ठीक है, अच्छा सही बात है। और जो क्यू एन रेखा है वो भी समांतर है ओ एम के, क्योंकि जो क्यू आर है वो समांतर है बी डी के, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसके बाद में अब क्या कह सकते हैं कि अब इसलिए ये दोनों सभी समांतर हैं, तो अतः हम कह सकते हैं कि ओ एम क्यू एन एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इन तीनों कंडीशन समांतर चतुर्भुज है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ और चाहिए हमें यहाँ पे कि कोण भी आमने सामने के कोण बराबर हो जाएं। तो अब इसमें क्या करें कि हमारा जो कोण एम क्यू एन है वो बराबर होगा कोण एन ओ एम के, और कोण पी क्यू आर है वो बराबर होगा कोण एन ओ एम के। क्यों होगा, क्योंकि आपको ये दे रखा है कि हमारा जो कोण है वो 90 डिग्री, क्योंकि ये विकर्ण है वो 90 डिग्री पर काटते हैं आपस में, तो हमारा जो एन ओ एम है वो बराबर होगा यहाँ पे भी 90 डिग्री पे, तो ये सभी 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए ये 90 डिग्री फिर 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है कि एक कोण है आए पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, तो हमारे पास समीकरण इसको दे देता हूँ मैं, समीकरण 4, ठीक है। तो समीकरण 4 से, तो हमें समीकरण 4 से पता चल गया कि हमारा कोण समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से पी क्यू बराबर आर एस तो सिद्ध हो गया था हमारे पास, पी क्यू बराबर आर एस, तथा अब हमें कोण भी पता चल गया कि कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री, और कोण एम क्यू एन ये हमें जरूरत नहीं है, कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री। अब इन दोनों कंडीशनों को हम देख के कह सकते हैं कि हमारा जो पी क्यू आर एस है वो एक आयत है, क्योंकि उसमें एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए तथा आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।